आकाशवाणी स्थल से आप सभी को नमस्कार। जी संजय जी, हम लोग कहाँ हैं, किस हिस्टोरिकली स्पेस पे हैं, ये हम लोग इस पूरा चीज को आप डिटेल में ब्रीफ करिए। जी संजय जी। हम लोग इस समय आकाशवाणी स्थल जहाँ सत्संगी महाराज तपस्या करते थे जी और यहीं पे प्रथम गुरु दर्शन हुआ था प्रभंस महाराज दादा गुरु को। जी यहीं पे आकाशवाणी हुआ था और आकाशवाणी होने के बाद से जी यहाँ से उन्होंने 3 दिन 3 रात रह के तपस्या किया। संजय जी एक मिनट चलिए, उस आकाशवाणी स्थल पे थोड़ा सा ले चलिए, 1 मिनट। हाँ संजय जी बोलते रहिए। आकाशवाणी स्थल पे हम लोग चल रहे हैं मित्रों। हाँ, आकाशवाणी स्थल पे चल रहा है। जी 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 सामने आकाशवाणी स्थल की ओर हम लोग जा रहे हैं। ये तस्वीर अच्छा दादा गुरु हैं। 1 मिनट, ये सत्संगी महाराज लंगड़ू महाराज आए, उनके जन्म स्थान से अभी ही डायरेक्ट हम आ रहे हैं। ये लंगड़ू महाराज हैं, वही लंगड़ू महाराज यहाँ पे लोग कहते हैं लंगड़ू बाबा जी। ये है अपने महाराज दादा गुरु, जो यहाँ के गांव वाले उनको कन्हई बाबा कहते थे। अच्छा कन्हई बाबा कहते थे। स्वामी जी भी अपने मतलब स्वामी जी भी अपने उसमें जीवन आदर्श में इनका नाम, जैसे गांव का नाम जो था इनका कन्हई था। कन्हई था गांव का नाम, कन्हई साधु लोग कहते थे। जी 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 हाँ बोलते रहे। सत्संगी महाराज के सानिध्य में रह के इनका नाम परमानंद पड़ा। परमानंद पड़ा। अच्छा, वो समाधि स्थल जहाँ वो महाआकाश जो फटा था, मतलब इसी में स्वामी जी सत्संगी महाराज रहते थे, तपस्या करते थे। अच्छा, इसके अंदर क्या इसी के अंदर देख लीजिए मित्रों, ब्रेकिंग न्यूज। इसी में तपस्या करते थे सत्संगी महाराज। जी जी अंदर रहते थे। अच्छा चलिए थोड़ा सा अंदर दिखाइए। चलिए संजय जी थोड़ा सा आगे चलिए, आप थोड़ा सा देख। हाँ ये देख लीजिए, यहीं पे महाआकाश बोला था। इसी में लंगड़ू महाराज जो सत्संगी महाराज हैं, यहीं पे देखिए कैसा ये है गुफा, और कैसा है देख लीजिए आप, थोड़ा सा देख लीजिए आप। इधर भी हनुमान, वीर हनुमान विराजमान है। वीर हनुमान पर्वत लेके विराजमान है। जानते हैं कि राम सेवक है आप, राम में सेवक पाते हैं। यहाँ भी राम सेवकों का देख लीजिए, जो राम का जागृति केंद्र, महाआकाश केंद्र सामने भी देख ले रहे हैं। हाँ हाँ, तो संजय जी क्या बोल रहे थे? इसी में रहते थे। यहाँ पे उनका धुना हमेशा जलता रहता था। यहाँ पे देख लीजिए, धुना यहाँ पे जलता रहता था। धुना जलता रहता था और इसी में बैठे रहते थे सत्संगी महाराज। बाद से इसमें रहते थे, नहीं तो उसके बाद से शिवालय में रहते थे। ऊपर जो शिवालय है बना हुआ है। अच्छा शिवालय है। तो एक चलिए वहाँ भी चलते हैं। तो वो सेवा जो 3 दिन गुरु महाराज लिखे हैं, 3 रात यहीं पे सेवा उन्होंने किया है जी। और यहीं पे उनको गुरु दर्शन भी हुआ। प्रथम गुरु दर्शन भी यहीं पे हुआ और शिवालय भी यही है आपका, मतलब ऊपर शिवालय है। और सत्संगी महाराज यहाँ पे रहते थे, नहीं तो ऊपर शिवालय में रहते थे। अच्छा, आपका चेहरा कुछ हमको जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कि, तो अपने बारे में पहले परिचय दें। मैं अपना परिचय क्या? हाँ जी जी जरूरी मैं है। दादा गुरु के वंश का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि आप सत्संगी परमहंस महाराज क्या पनाती हूँ। अच्छा जी, आप परनाती हैं? हाँ परनाती हूँ। परमहंस महाराज के बड़े लड़के सीताराम बाबा जो कल्याण में रहे हैं। जी जी जी। और उनके भी इस समय वर्तमान में नहीं है। वो शरीर अपना त्याग चुके हैं। अच्छा, जो कल्याण में रहते थे शरीर त्याग चुके हैं। अब उनके अच्छा एक बबलू महात्मा है, छोटे बच्चे हैं आश्रम, उनका सेवा किए हुए हैं। वो बबलू बाबा बहुत सेवा किए हैं। अच्छा, और जब उनका शरीर छूट गया तो अच्छा, बबलू बाबा के बारे में जानते हैं आप? उसके बाद वो अपने शरीर को, जब उनका शरीर छूट गया तो वो स्वामी जी के सानिध्य में आ गए। स्वामी जी के दर्शन मतलब सेवा में लग गए। बबलू बाबा। अच्छा, बबलू बाबा कितने उम्र, मतलब अभी भी उम्र कम में आए थे? बबलू बाबा उस समय जब आए थे उस समय 14-15 साल के थे। अच्छा, तो उससे पहले उनका सेवा किए हैं? सेवा किए हैं। तो मतलब कितना उम्र से कर रहे हैं? अरे वही मतलब 14-15 साल के थे तभी से। उसके पहले उनके माता पिता सब लोग आश्रम में आते थे, उसी समय वो आश्रम में लगे हुए हैं। लगे हुए मतलब वो हम लगता है कि 8-9 से गर्भे से सेवा कर रहे हैं। अब साधु का माता पिता जो बोल रहे हैं आप कि आ रहे हैं, तो छोटे बच्चे होंगे तभी से तो सेवा कर रहे हो, कर रहे हैं। ना बढ़िया महात्मा है। और जो है सो कि गुरु इतना कम उम्र पे उस महामार्ग पे निकल जाना, ये तो मेरे लिए अप्रिशिएट की बात है। हाँ सर और बोलिए। सीताराम बाबा के लड़के हैं मुरारी बाबा।
अच्छा जो रायबरेली में जी। महाराजगंज आश्रम प्रबंध आश्रम में वहाँ पे वर्तमान में है। और मैं उन्हीं का महिला लड़का हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। जो मैं यहाँ पे अपना सेवा भाव दे रहा हूँ। ना तो आपको हम देख रहे हैं संजय जी, आपका नाम संजय जी है इनका। संजय जी आप बहुत प्यारे हैं, बहुत हृदय में खैर है ही है, जो ब्लड लाइन है वो तो है ही है अपने आप में, ब्लड लाइन से आप हैं। तो मतलब आपका सेवा निरंतर यही सो रहे हैं, निरंतर सेवा। भोजन में भी आपका फास्टिंग जो हम देखे, जो फास्ट मतलब इंटेंसिटी है, जो एक डिश का जो उसको बनाने का, वो बहुत लाजवाब लगा। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सब गुरु महाराज करवा रहे हैं कि उन्होंने एक ही सानिध्य दिया हमको, वो दिया है कि जो भी आए जी जी, जो हमारे सेवादार हैं उनकी सेवा तुम करो। जी जी जी, बस वही हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। बहुत सुंदर। हाँ तो और बताते चलिए, हम लोग अब निकले, बहुत बात हो गया। रुक जाइए, वहीं पर रहिएगा अभी। हाँ तो आ जाइए आप। हाँ बहुत मतलब इसमें कैसे मतलब यहीं पे उपदेश दिए प्रथम जो 3 दिन परमहंस महाराज जो। हाँ प्रथम उपदेश यहीं पे दिए। अच्छा। और यहीं पे जी जब चलते रहा जाए वहाँ प्राचीन मंदिर की ओर जो बता रहे थे। हाँ ही वो रहते थे सत्संगी महाराज, या तो अच्छा, नीचे इसी रहते थे, अच्छा। नीचे रहते थे, नहीं तो ऊपर रहते थे। जी 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 जी। और जहाँ भी रहे हैं हाँ हाँ, वहाँ 5 खंड हमेशा बना के रखे हैं। 5 खंड। हाँ 5 खंड। इसका मीन्स अच्छा, ये थोड़ा अंदर से भी शिव का भी इसी में सत्संगी महाराज जी रहते थे। माता लोग पूजा कर रही हैं, कोई बात नहीं, सब ईश्वर ही है। ये देख रहे होंगे प्राचीन शिव मंदिर, जहाँ सत्संगी महाराज परमहंस महाराज भी साथ में ही तपस्या और अपना जो भी समय मिलता होगा, ये देख रहे होंगे प्राचीन शिव मंदिर। नहीं संजय जी, कितना साल? 200 साल। 200 साल से ऊपर है। हाँ, शिव विराजमान, सनातन सिविलाइजेशन के फाउंडर और फादर जिनको बोला गया है शिव का जो कॉन्सेप्ट है संजय जी, सनातन सिविलाइजेशन का शून्य का कॉन्सेप्ट अद्भुत है। शिव के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, पहले ये वाला हो जाए। हाँ तो ये बोल रहे थे कुछ। और जी चलिए। पहले भी पहलवानी करते थे। हाँ अच्छा, पहलवानी करते थे। वो स्थान कहाँ है जहाँ पर जहाँ करते थे? वो स्थान पहले जहाँ पे वहाँ पे तपस्या भी की है और पहलवानी भी करते थे, तो वो बागीचा अपना था। तो वहाँ अच्छा। पे भी बड़ा मंदिर बन चुका है। जी जी, कहाँ जहाँ पहलवानी करते थे? पहलवानी करते थे। तो वहाँ ले चलेंगे हमको? हाँ ले चलेंगे। अभी तो ये इसी फैक्ट्री, ये शुगर फैक्ट्री है। अच्छा रुक जाइए। हाँ हाँ, शुगर फैक्ट्री की चर्चा किए हैं स्वामी जी। अक्सर कहते थे कि रामकोला में 2 शुगर कारखाने थे। जी जी हाँ, कारखाने। ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं जो स्वामी जी बोलते थे। बंद हो चुका है ये। अच्छा, ये बंद हो चुका है। जी 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 जी, और ये देख रहे होंगे। हाँ, एक दिन दादा गुरु काम किए थे, जिसमें उनका अंगूठा कट गया था। उसके बाद उन्होंने काम छोड़ दिया। अच्छा, कितने दिन काम किए थे? 1 दिन। 1 दिन काम किए थे क्या परमहंस महाराज? हाँ अच्छा, पर दादा गुरु काम किए थे। उसके बाद उनका अंगूठा कट गया थोड़ा सा, तो उसके बाद काम छोड़ दिए। बस 1 ही दिन? बस 1 ही दिन। उसके बाद फिर पहलवानी में रम गए। हाँ, और उसके बाद से पुलिया है जहाँ प्रथम आकाशवाणी हुआ था। अच्छा रुक जाइए सामने पुलिया देख, अभी वहाँ नजदीक चलेगा। हाँ, ये सामने पुलिया देख लीजिए। ये प्रथम आकाशवाणी। रुक जाइए एक मिनट। अच्छा, ये पुलिया है। अच्छा रुक 1 मिनट। हाँ, प्रथम आकाशवाणी हुआ था। अच्छा, यही पुलिया पे हुआ था? क्या हुआ था? तो यहाँ पे ये हुआ था कि साधु को भोजन कराओ। साधु को भोजन कराओ। जिसमें इतना तेज आवाज़ था जी कि केवल दादा गुरु ही उस आवाज़ को सुन पाए। बाकी अन्य लोगों से पूछते रह गए कि हाँ क्या कोई आवाज़ आया है, क्या कोई आवाज़ आपने सुना है? तो वो लोग बोले कि नहीं हमने तो कुछ नहीं सुना है। जी जी ठीक। तो प्रथम आकाशवाणी आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए सामने। जी 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 जी, प्रथम आकाशवाणी यहीं पे हुआ था आपका। हाँ, प्रथम आकाशवाणी वही जो दिखा रहे थे। दिखा रहे ये देख लीजिए पुलिया। हाँ, यही पुलिया पे प्रथम आकाशवाणी हुआ था। हम छत से इसको जूम करके दिखा रहे हैं। हाँ तो बोल रहे थे कुछ। हाँ, प्रथम आकाशवाणी यहीं पे हुआ था। और उसमें जी इतना तेज वो आवाज़ था कि हाँ। केवल दादा गुरु को वही सुनाई दिया। हाँ हाँ हाँ, वो लगे कि उनको ये लगा कि सब लोग पूरे मतलब जितना तेज आवाज़ था कि पूरे हाँ। गांव के लोग सुने हैं। जी जी, लेकिन उन्होंने अगल बगल पूछा कि क्या कुछ सुनाई दिया आप लोगों को? तो बोल रहे नहीं, हमको तो कुछ सुनाई नहीं दिया। जी जी जी, तो केवल इन्हीं को सुनाई दिया था। जी जी जी। अच्छा, सिर्फ इन्हीं को दिया? केवल इन्हीं को हाँ, सुनाई तो दिया। उन्हीं के लिए महाआकाश
प्रकट हुआ है, उसी उन्हीं के लिए महाआकाश ने वो आवाज दिया है, हाँ। तो दूसरे को नहीं ना सुनाएगा उसके भैया। बाद वो आए इसी शिवालय में आए, तो जब सत्संगी महाराज हमेशा झंडा लेके राम 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 करते रहते थे। अच्छा, राम राम कर- सीताराम सीताराम करते रहते थे। अच्छा तब वो कहे कि महाराज केवल सीताराम सीताराम कहेंगे कि कुछ भोजन भी करेंगे। अच्छा, हाँ तब उन्होंने कहा कि क्या भोजन कराएगा। हाँ, जी जी, तब उन्होंने कहा कि महाराज सत्तू चीनी खिला दे। तो कहे सत्संगी महाराज बोले लंगड़ू बाबा हाँ कि ये सत्तू चीनी कौन सा भोजन होता है। जी, कह रहे हैं कि तब फिर लगे जाने। हाँ, तो हाँ। बोले कि उस समय उनके पास 3 पैसा था। और कितना? 3 पैसा। 3 पैसा, हाँ। जी, तीन। और 3 पैसा बहुत होता था उस समय। हाँ है ही है अपने हिसाब से वो पूरा बाजार तो हाँ, बोले हाँ, महाराज हाँ, 3 पैसा महाराज मतलब 3000। हाँ, इस समय वो बोले कि महाराज हमारे पास 3 पैसा है। हाँ। और आप बैठे हाँ तो गए तो चूड़ा दही। और चूड़ा दही यहाँ का जैसे उत्तर ये सब अपना बिहार के सटे हुए एरिया आता है। जी, अच्छा, हाँ बिहार का सटा हुआ एरिया आता है ना ये जी, सब बिहार के सटे हुए एरिया में आता है। ये सब बिहारी ही का कल्चर, भोजपुरी भी। कल्चर। हाँ, यहाँ कहीं पे मान पे- 50% कल्चर आ ही जाता है। जी जी, है ही है, है ही है। तो ये सब बिहार के सटा हुआ एरिया है, तो इस वजह से चूड़ा दही बहुत प्रचलित होता है। जी 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 जी, तो उस समय चूड़ा दही उन्होंने यहाँ पे खिलाए। अच्छा। बोले कि हाँ 3 ये पैसा। नया चीज आप बता रहे हैं, ये हाँ। चीज को अभी तक मेंशन मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं है कि चूड़ा दही खिलाए, हाँ। लेकिन ये नया चीज सुनने को मिल रहा है दोस्तों कि चूड़ा दही जो है हाँ, दादा गुरु ने अपने गुरु को चूड़ा दही से दही- प्रथम। और यहाँ पे यहाँ तक कि स्वामी जी भी आते थे, और धारकुंडी महाराज और सुइया महाराज, अच्छा, जो भगवानंद महाराज जी, 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 कहा गया था, जी, ये जी। सब लोग आते थे और घर पे जाके चूड़ा दही ही प्रसाद में खाते थे, अन्य कुछ नहीं खाते थे। अच्छा, यहाँ चूड़ा दही हमारे घर पे सना जब वो बनाया जाता था, हाँ। और उसमें से थोड़ा थोड़ा खाने के बाद सबको बांट दिए थे। आज भी स्वामी जी मतलब सुइया महाराज को, स्वामी जी को, और ये सब अक्सर अपने उसमें चर्चा जब प्रवचन करते तो उसमें चर्चा करते हैं करते हैं कि हाँ कि वहाँ का चूड़ा दही बहुत प्रसिद्ध था। अच्छा, बिहार का नाम स्वामी जी अक्सर बराबर लेते हैं, तो बराबर लिया हम करते इस चीज पे बड़ा कंफ्यूजन मतलब वो रहता था कि बड़ा बिहार का नाम लेते हैं स्वामी जी। अच्छा लगता था क्योंकि मेरा जन्मभूमि बिहार है, तो स्वाभाविक है जो जहाँ जन्म लिया है तो उसकी मातृभूमि है। जैसे भारत माँ हमारी है, तो उसी प्रकार जो जहाँ गांव में समाज में लिया है तो ये लगता था। लेकिन हम क्लियर नहीं थे, लेकिन आज आपके द्वारा जब जानने के बाद मालूम चला कि वो प्यार क्यों था उनके हृदय में, वो चीजें वो एक शिष्य के हृदय में कि जो कुछ भी आज वो व्यक्ति हैं जो भी, तो अपने गुरु की बदौलत ही तो बदौलत होता है। तो वो प्यार गुरु के प्रति, एक पिता के प्रति, तो वो झलकता है, वो झलकता छलक जाता है अमृत। हाँ, सब क्या बोल रहे थे? हाँ, तो ये चीज़ है कि यहाँ पे चूड़ा दही उन्होंने वो करवाया। हाँ। और यहीं पे हाँ जब शरीर छूटने के बाद से अनसुईया क्या नाम है, दादा गुरु का जब शरीर छूट गया था, जी जी जी, जब चित्रकूट में, तो उसके बाद पहला भंडारा मधवापुर में था। अच्छा, तो मधवापुर में भंडारा हुआ था, तो उस जी। समय सच्चिदानंद महाराज मतलब बड़े महाराज जी जी, धारकुंडी महाराज हाँ। और स्वामी जी जी। दोनों लोग गए थे वहाँ से। तो कहे कि ऐसा है कि वहाँ पे उधर से पाली चला जाए। तो अच्छा। वहाँ पे बुनिया प्रसाद बंटता था। अच्छा। पहले भी बुनिया ही बांटा जाता था। हाँ हाँ, तो बुनिया ले लिए, और उसके बाद कहे कि इनके लिए कि सत्संगी महाराज जब बूढ़े हो गए हैं जी, तो कम से कम हलवा ले लिया जाए जो नरम हो, जिसे खाए। उसके बाद पाली गए लोग, पाली हाँ। से सत्संगी महाराज को लेके आए, हाँ। और सत्संगी महाराज यहीं बैठा के, इसी भूमि पे बैठा के उनको क्या धारकुंडी महाराज को और सत्संगी स्वामी जी को, अपने गुरु महाराज जी को, हाँ। हाँ, स्वामी गुरु महाराज, स्वामी जी और गुरु मतलब वही गुरु महाराज, और उनको हाँ, हाँ, दोनों जी। लोग को यहीं पे हाँ हाँ हाँ, बैठा के हाँ। शिक्षा दिए, और बताए मतलब गुरु दीक्षा भी दिए यहीं पे उन लोगों को भी। कौन दिए? सत्संगी महाराज, सत्संगी महाराज दिए रात- किनको? रात- स्वामी जी को हाँ, और सच्चिदानंद हाँ, महाराज जी दोनों को? लोग को रात भर उन्होंने अच्छा। उन लोगों के साथ मतलब वार्तालाप किया। ये अच्छा। सब यही भूमि है। एक नया चीज आप, हर नया चीज आप पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं जी, लेकिन बोलते जाइए। इस चीज पे, ये मंदिर पे आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। पब्लिक भी मतलब जो भी हैं लोग ध्यान नहीं दिए। अच्छा, ये वो मंदिर- जो शिक्षा बता रहे थे जो दिए, हाँ, यहीं पे ये दिए? नीचे दिए, यहीं पे? नीचे यही अच्छा। शिवालय में बैठे थे। अच्छा, और- इसी शिवालय हाँ, में? शिवालय में बैठे थे, और अपने मतलब दोनों लोग को बैठा दिया, ऊपर आके शिवालय में बैठ गए आके। अच्छा, आके बैठ गए तो बोले कि ऐसा है कि फिर स्वामी जी अपने दौड़ के गए उनके पास। तो बोले कि उस समय
बोरा रखा रहता था। हाँ, जो जी, फटा बोरा पुराना- का, जी, हाँ, जी, जी। उस समय बोरा का जमाना गरीबी था ना। गरीबी था। देश तो वो- गुलाम हुआ था, हाँ, तो बोरा- नया नया आजाद वही हुआ होगा। चट्टी बोरा था रखा हुआ था, उसमें हाँ। वो छोटे छोटे मेढक हो गए थे हाँ। और ये सब मिट्टी का था। जी जी तो अंदर बैठा वो वही बोले कि ले जा उनके धारकुंडी महाराज के बैठा हुए पर। तो धारकुंडी महाराज को उन्होंने अपना वो तौलिया बिछा के बैठे, बोले महाराज वो तो बैठे हुए हैं। तो फिर उसके बाद गांव वाले कि सुने कि हाँ धारकुंडी महाराज आए हैं, तो जल्दी से कोई खटिया लेके आया, कोई बिस्तर लेके आया, कोई मच्छरदानी लेके आया, लगा दिया। लगाने के बाद धारकुंडी महाराज अंदर बैठे। फिर जैसे लंगड़ू बाबा को मालूम चला, सत्संगी महाराज को, वैसे वो निकले, देखे अरे साले गुलगुला कहीं के। तो मच्छरदानी जब मैं बैठी बिस्तर पे बैठी, खटिया पे बैठी, तो कैसे भजन करी। ठीक, अब सब लोग अपना अपना तकिया उकिया लेकर सब लोग भागे। अब उसके बाद अच्छा, लोग भयभीत भी रहते हाँ, थे ना। भयभीत रहते थे। वो बहुत गाली, केवल गुरु का स्वभाव होता है गाली से बात करना। गाली मतलब प्यार है, गाली- सुधारने वही के लिए। सुधारने के लिए। जी जी। तो इस जी। वजह से यहाँ पे सत्संगी महाराज हमेशा गाली से ही बात करते थे, किसी से ही गाली से ही बात करते थे। हाँ हाँ हाँ। तो यही आपके अपने दादा दादा गुरु गुरु का भी जी, वो जी, वो हुआ तो- कि वो भी गाली और से बात दूसरी करते बात थे। है, हम लोग का जो कल्चर है। पुरुष हमेशा अपने आप को छुपा के रखते हैं, जी जी जी। और महापुरुष जब छुपा के रखेंगे तो कोई जब उनके पास आएगा, भीड़ भाड़ लगाएगा, तो गाली देकर भगाएंगे। जी जी। तो इससे ये होता है कि अरे वो गुरु वो जैसे वो संत है, लग रहा है पागल हो गया है, ये हो गया हाँ। है, तो लोग वहाँ से भगते हैं। भगते और हैं वो ज्यादा अपने आप भीड़- को सुरक्षित रखते हैं। इस वजह क्यों से। नहीं, जरूरी है ना। सत्संगी महाराज या तो यहाँ पे तपस्या करते थे, ज्यादा भीड़ हो जाता था, जब ज्यादा फैक्ट्री की आवाज आती थी, तो उस सामने तरकुलहा पोखरा है, अच्छा, कहा। वो सामने जी जी जी। उसको तरकुलहा पोखरा कहते हैं। तरकुलहा, हाँ। रुक जाइए। हाँ, तरकुलहा हाँ, पोखरा। तरकुलहा पोखरा, हाँ। वहीं पे जाके वो तपस्या करते थे सत्संगी महाराज। सत्संगी महाराज। और सत्संगी महाराज का ये था कि जहाँ भी मंदिर रहता था, हाँ, एक शिवालय होता था और 5 छोटे छोटे शिवालय और बनाते थे। अच्छा। 4 शिवालय, जैसे कि एक स्वयं अपने सर्व शक्तिमान, मतलब सर्व कहा जाता है कि शून्य से ऊपर, हाँ 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 शून्य में विलीन होने वाले जी, जी। महात्मा, सबको शून्य में स्थित करने वाले। हाँ 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 हाँ। तो वो महात्मा अपने मतलब सबके लिए एक एक शिवालय बनाते थे। जैसे उन्होंने वो पहले ही भविष्य जानते थे कि हाँ हमारे यहाँ पे नाम विख्यात कौन कर सकता है। जी जी तो जी। जिसमें दादा गुरु का स्थान आया, जी जी जी। फिर सत्संग उनका सच्चिदानंद। धारकुंडी महाराज का आया, जी जी। उसके बाद अनसुईया महाराज का आया, जी जी। और उसके बाद फिर स्वामी जी के अपने आ गए, जी 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 जी। जो वर्तमान में जी, दो जी। हर जगह जहाँ जहाँ बना, उस मंदिर में भी इसी तरह बनाए हाँ, हैं, हाँ। यहाँ पे भी वही उसी तरह बनाए, और पाली में भी सेम इसी तरह बना है। अच्छा अच्छा, 5 एक शिवाला रहता हाँ। था, 5 उसका हाँ, मतलब छोटे छोटे पिंड बना दिए जाते हैं। बना दिया। हाँ, इसका भी कुछ फिलोसफी होगा, हाँ, तो ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक यही है कि उनके हिसाब से ये 5 महापुरुष हैं जिनका नाम रोशन हुआ। जी जी बाकी जी तो उस तरह तो दादा गुरु के 11 शिष्य हुए, जी लेकिन जी। 11 शिष्यों में बस नाम विख्यात जो करने वाले थे, एक धारकुंडी महाराज हुए, हाँ। एक सत्संग वो अनसुईया महाराज हुए, एक आपके अपने स्वामी जी है ये। हाँ, आइए 2 लोग हैं, 5 तो- पांडव 5 तो इस ये राष्ट्र के हाँ। महावीर। महावीर हैं। महावीर 5 पांडव। ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों, 5 पांडव इस राष्ट्र के, इस सनातन सिविलाइजेशन के जो महावीर हैं, जो अरिहंत है, जो तथागत हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त किए, वो 5 पांडव। और आने वाले हजार को लाखों वर्षों तक यही 5 पांडव इस सनातन सिविलाइजेशन का आध्यात्मिक और धार्मिक और सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नेतृत्व होने वाला है। क्योंकि यथार्थ गीता जो है, स्वामी जी ने, ईश्वर ने ही वो लिखवाया, तो ये तो विश्व में अद्भुत है। खैर आगे चलिए, बोलिए। जैसे कि यहाँ पे सत्संगी महाराज के बहुत लोग शिष्य हुए, हाँ लेकिन सत्संगी महाराज ने किसी को वो जगह नहीं दिया जो हाँ। दादा गुरु को शिक्षा दी। जी 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 जी। क्योंकि कहा जाता है दादा गुरु 7 जन्मों से साधु के भेष में घूम रहे थे, जी जी। लेकिन इस जन्म में दादा सत्संगी महाराज उनके प्रथम गुरु हुए, हाँ हाँ। और इन्हीं के द्वारा उनका पूर्ण रूप से जी जी जी। कल्याण हुआ, जी, जिससे उनके 11 जी, जी। शिष्य हुए, जी, जी। और आज पूरे विश्व विख्यात में है। जी 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 जी। विश्व विकास, ये 5 पांडव जो बोले, 5 मंदिर बने, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, घूमिए। 5 इंटरेस्टिंग ये ये है है कि 5 पांडव ही जो जैसे- भारत। अब जैसे कि यहाँ पे जो रहते थे राम नरेश बाबा, हाँ ठीक, उन्होंने क्या किया कि 2 मूर्ति बाहर निकलवा दिया, हाँ हाँ हाँ। किनारे किनारे, और 2 मूर्ति वर्तमान में। तो उस हिसाब से ये आधार हो रहा है जी कि
अनसुईया महाराज और उनको निकलवा दिया गया है क्योंकि इस समय नहीं जी। है, और 2 वर्तमान में हैं जो अंदर स्थापित हैं अभी। स्थापित है। जी 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 जी। लेकिन सूक्ष्म रूप में साक्षात अभी भी सब लोग यहाँ पे अच्छा, वर्तमान वो हैं। आकाशवाणी और हम लोग यात्रा भी जारी करेंगे, तब तक फिर अगले। ठीक है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ये दादा दोस्तों, तो ये दादा गुरु महाराज का घर हुआ जी। यहाँ तक घर है। जी 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 जी। कहाँ तक ये यहाँ यहाँ से? तक है। जी। जी की बहू है, एक और बहू बैठी है। अच्छा, ये बहू बैठी हैं उनके? नहीं। और उनके भाई की औरत है एक बगल में। जी जी जी। ये यहाँ तक है नहीं? ये सब यहाँ से लेके उस कोने तक है। जी जी। ये राम नाम क्या कह रहे थे? कौन सा? वो बता रहे थे कि इनका जब एक घर। बार सत्संगी जब हाँ। निकले थे, जी जी। उस समय दादा गुरु को राम नाम का वो जैसे कि वो हाँ, चैलेंज किया गया हाँ, था। केस किए थे। हाँ हाँ उस समय सत्संगी महाराज उनको भेजे वहाँ, कहे कि जाओ कोर्ट में। हाँ हाँ। तो कहे कि महाराज जी जब साधु हो गए, हमारा कुछ है ही नहीं, बच्चा जच्चा है किसके लिए? जी जी। तो बोले कि नहीं, वो तुम्हारे बच्चे के लिए नहीं, वो राम नाम को चैलेंज किया। राम नाम को चैलेंज हाँ। किया है। तो राम नाम को जब चैलेंज किया है तो राम नाम के लिए लड़ो। लड़ो। हाँ हाँ, तब वही गए तो केस जीते वो। के जी। तो वही उनका कौन घर है? यही आगे? लास्ट वाला घर है, इधर है। अच्छा, वो थोड़ा आगे है। और इधर है उनके दादा गुरु महाराज के मित्र का घर। अच्छा हाँ। कौन? इधर? आगे है। जी जी। निकल रहा है घर से। हाँ अच्छा, दादा वही। गुरु के मित्र का घर है। हाँ, मित्र का घर है। जी जी। हाँ, भाई की, सबसे छोटे वाले भाई की। हाँ हाँ। अच्छा, ये सबसे छोटे भाई की जो हैं उनकी पत्नी है ये। अपनी पत्नी है। प्रणाम माता जी। और तबीयत कैसा है? अरे जानियो अब का तबीयत ठीक रही, बुढ़ापा आइला। बुढ़ापा आइला। ये बाबा जी के देखे थे कि नहीं आप? नहीं, बाबा जी नहीं देखल, बाबा जी के नहीं देख लेना। सबसे छोट है ना, सबसे छोट है ना, ऐसे ना। केहू को नहीं देखल, एक जने खा लिए। जी 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 जी। बहुत बढ़िया, बहुत दो सुंदर। जने रहो। क्या? ये छोटे भाई हैं, हाँ हाँ। वो भी आए हैं विदेश से। विदेश कहाँ रहते हैं सर? कतर एयरलाइंस में रहते हैं। कतर एयरलाइंस। कतर तो भाई है एनर्जी, वहीं से सप्लाई भारत ले रहा है, तमाम एग्रीमेंट हुआ। तो मतलब कि आप कतर में ही रहते हैं? हाँ, वहीं पर रहते हैं। अच्छा सर, आपका नाम? अरे सर मत कहिए। हाँ ठीक है, हो गया वो, ठीक है। राजकुमार है। राजकुमार जी, आप तो सही में प्रिंस हैं। जो कतर तो प्रिंसों का और एक पूरा एक जो किंगडम है। भारत अपने आप में एक विश्व हाँ, विश्व गुरु है वो, किंगडम है और क्या है। हाँ जी जी। हाँ, बहुत लगेंगी। अच्छा, बहुत लगेंगी। नहीं, ये मेडिकल लगता है है। सब लोग का मेडिकल ही स्टोर है। अच्छा, सब आप लोग पूरे फैमिली मतलब कि मेडिसिन लाइन से जुड़े, यानी कि समाज सेवा, मेडिसिन का तो मूल सेवा होता है ना। तो मतलब जन कल्याण, जन सुविधा, जो कुछ भी कहिए, ये मेडिकल। ये सर का परिचय? हाँ, जी जी। हम दादा गुरु के नाती हैं। अच्छा, नाती हैं। साहब के तरह लग भी रहे हैं, बैठाए हैं दादाजी, बैठाए हैं सर को कुर्सी दिए और हुए। ये दादा गुरु की जी जी ये पत्नी है। जी जी। अच्छा अच्छा जी जी। और ये सबसे छोटे बेटे हैं। अच्छा, ये पत्नी। हाँ, अच्छा, ये सबसे छोटे बेटे हैं उनके। अच्छा 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 अच्छा। अभी सब लोग शरीर छोड़ दिए। सब लोग सरी छोटी हैं। जी 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 जी। इधर सब विभूतियों का फोटो लगा हुआ है। जी जी। इधर और कुछ भी है? नहीं, आओ संजय। दवा का सब ठीक ठीक हो गया। ये सब दवा का सब कारोबार चल रहा है। परमहंस महाराज का ही ये घर है। सब उन्हीं का घर है, सब उन्हीं के। सब उन्हीं का चरण धूल यहाँ पे है, लगा हुआ है। मेडिसिन जो है, स्वास्थ्य जो है, सो कि हेल्थ इज वेल्थ को जानते हैं कि है। हेल्थ है, स्वास्थ्य ही स्वयं में स्थित होना, उसका सब कुछ का फिलोसफी है। ये है।